आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज सुप्रीम कोर्ट ने, देश की बड़ी अदालत ने आज एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया और इस फैसले के बाद कांग्रेस मुख्यालय में जश्न का माहौल था। कांग्रेस मुख्यालय के सिर्फ दिल्ली ऑफिस में ही नहीं, बल्कि तमाम स्टेट में जो कांग्रेस का मुख्यालय है, हर जगह उनके नेता और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। और जश्न मनाना भी लाजमी बनता था, क्योंकि उनके एक बड़े नेता को एक मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया था। तो जब किसी पार्टी के नेता को अगर बरी कर दिया जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो उसके जो नेता हैं, सहयोगी पार्टी है या फिर कार्यकर्ता है, उसमें जश्न का माहौल होगा ही। और ये जश्न का माहौल क्यों था, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको पता होगा कि राहुल गांधी को एक मामले में कोर्ट की तरफ से सज़ा मिली हुई थी और इसी सज़ा के कारण राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भी चली गई थी। उनको अपना बंगला भी खाली कर देना पड़ा था। इसके साथ साथ उनको अगले चुनाव भी नहीं लड़ने थे। तो कई सारी चीज़ें थी जिसके कारण जो है ना, ये असमंजस की स्थिति में था कि राहुल गांधी के साथ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जब होगी तो क्या होगा। लेकिन राहुल गांधी और उनके पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता के लिए राहत बड़ा खबर था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया कि भैया राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो अभी गई नहीं है, वो बरकरार रहेगी। और इसका पीछे का रीज़न सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले पर अभी स्टे लगा दिया है। इस पर सुनवाई होती रहेगी और उसके बाद जो है आगे जो कुछ भी होगा उस पर बातचीत होगी। ये मामला क्या था, इसको आप जान लीजिए। देखिए, ये मामला ये था कि साल 2019 का जब लोकसभा का चुनाव शुरू हो रहा था, उसी समय राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक रैली को संबोधित किए थे और वहाँ पर उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर के टिप्पणी की थी। और इसी टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी के एक विधायक ने सूरत में उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी कि ये जो है पूरे मोदी समुदाय को लेकर के उन्होंने संबोधित किया है कि पूरे मोदी समुदाय के लोग चोर होते हैं। जबकि राहुल गांधी ने ये कहा था वहाँ पर कि मोदी सरनेम वाले आखिर चोर क्यों होते हैं। उन्होंने इस पर टिप्पणी की थी और इसी को लेकर के मामला फंस गया था। मामला अदालत में गया, निचली अदालत ने राहुल गांधी को इस मामले में दोषी ठहराया। और जब उसके बाद हाईकोर्ट पहुंचा, गुजरात हाईकोर्ट में ये मामला जब गया, तो गुजरात हाईकोर्ट ने भी उस मामले को बरकरार रखा और उनकी सज़ा जो है वो बरकरार रखी। तब एक ही रास्ता था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ, और सुप्रीम कोर्ट में ही था कि राहत मिलेगी तो ठीक है, अगर राहत नहीं मिली तो फिर मामला मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट ने जब उनको फैसला सुनाया था, उसके बाद ही उनकी संसद की सदस्यता चली गई। उसके बाद उनका बंगला खाली करना पड़ा। उसके बाद ये संदेह भी जताने जाने लगे कि भाई अब तो वो अगला चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। तो ये तमाम सारी चीज़ें थी और एक ही रास्ता बचा हुआ था कांग्रेस के पास कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए और वहाँ पर उनके खिलाफ जो सज़ा है उस पर जो है दलीलें हों, उस पर बातें हों, तभी जाकर के बात बनेगी। लेकिन आज जो फैसला हुआ, तो उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि उनकी जो संसद की सदस्यता है वो अभी जो चली गई है, वो उसको स्टे लगा दिया कि भाई वो अभी भी संसद के सदस्य रहेंगे। तो अब देखना ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चीज़ें आगे बढ़ा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि भाई राहुल गांधी की सदस्यता अभी नहीं गई है, तो देखना ये भी है कि लोकसभा की तरफ से अब कितनी जल्दी में राहुल गांधी की संसद की सदस्यता लौटाई जाएगी, या फिर राहुल गांधी ये जो सत्र चल रहा है मानसून का सत्र, वो सत्र में वो अटेंड करेंगे या नहीं। जैसे तमाम सारी चीज़ें हैं जिस पर मेरी नज़र बनी हुई है। दूसरी बात यहाँ पर यह भी देखना है कि जब आज जिरह हो रही थी कोर्ट में, जब दोनों पक्ष के जब वकील थे वहाँ पर, तो वहाँ पर जिरह हुई और जिरह के लिए दोनों तरफ से जो वकील थे उनको 15-15 मिनट का समय दिया गया था और 15-15 मिनट में ही अपनी बात रखनी थी। उसी में कोर्ट ने ये कहा कि भाई आप अगर 1 साल 11 महीने की भी सज़ा दे दिए होते, तब भी जो है इनकी संसद की सदस्यता नहीं जा सकती थी। और दूसरी बात यह है कि आपने जो दोषी पाया है, तो दोषी पाया तो किन कारणों से पाया ये भी आपको बताना चाहिए। जैसे तमाम चीज़ें कही निचली अदालत को लेकर के। दूसरी बात ये भी है कि राहुल गांधी को भी ये कहा गया कि भाई आप जब
भाषण देते हैं तो थोड़ा सोच समझ करके भाषण दिया कीजिए। हालांकि ये मामला जो है गंभीर है, इसलिए इस पर आपको ध्यान रखना होगा। ये बात कोर्ट ने भी राहुल गांधी को कहा है। तो यहाँ पर अब ये है कि अब आगे क्या होगा। आगे अब यही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर को कांग्रेस के नेता जाएंगे लोकसभा स्पीकर के पास और वहाँ उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई अब इनकी संसद की सदस्यता जो गई थी उसको आप बहाल कीजिए। उसके बाद ये देखना होगा कि भाई जो संसद की सदस्यता है वो कितने घंटे के बाद बहाल होती है, वो देखने वाली बात होगी। इसके बाद अगर बहाल होती है तो राहुल गांधी, मानसून सत्र अभी चल रहा है, मानसून सत्र में सोमवार को वो शिरकत करेंगे कि नहीं, इस पर भी ये बहुत बड़ी बात है कि वो शिरकत करेंगे या नहीं, कहीं उस पर मेरी नज़र बनी हुई है। दूसरी बात ये है कि उनका बंगला जो है उनको रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनकी संसद की सदस्यता नहीं गई है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अब जो है वो उनकी संसद की सदस्यता लोकसभा स्पीकर वापस करेंगे। अब उसमें जितना भी वक्त लगे, और ये भी देखना है कि वो संसद के मानसून सत्र में जाते ही जाते हैं। अगर संसद के मानसून सत्र में राहुल गांधी जाएंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब जो है कांग्रेस और दूसरी बात विपक्षी तमाम जो दल, उनका जो मनोबल है वो जो है हाई होगा। और हाई होगा तो अभी जो आगे सत्र चलेगा तो उसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी बनाम मोदी होगा। प्रधानमंत्री को भी अभी इस पर उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उस पर भी बात होगी, क्योंकि उस पर चर्चा चलेगी। मणिपुर मामले को लेकर के लगातार गतिरोध बना हुआ था लोकसभा में और राज्यसभा में भी। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अब जो है विपक्ष जो है उसका मनोबल बहुत हाई होगा, क्योंकि राहुल गांधी की वापसी हो गई है। और अगर सत्र में जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि राहुल गांधी बनाम मोदी होगा। और दूसरी बात ये भी है कि राहुल गांधी की जहाँ तक बात है तो राहुल गांधी ने आज स्पष्ट रूप से कह दिया कि भैया हम तो सही के रास्ते पर चल रहे थे, हमने सच्चाई की बात की थी। अगर हम झूठ बोले होते तो फिर हमारे खिलाफ जीत जाती, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया था और सच्चाई की जीत हुई। दूसरी तरफ ये है कि कांग्रेस के जो लोकसभा में जो नेता विपक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने साफ कहा कि देखिए अब जो है संसद में सत्यमेव जयते चारों तरफ लिखे हुए आपको दिखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी कहा कि अब मैं देखना चाहता हूं कि जिस तरीके से हाई कोर्ट ने ये कहा था कि आपकी सदस्यता, ये जो आपके खिलाफ जो सज़ा है निचली अदालत का, उसको हम बरकरार रखते हैं। और इसके बाद आनन फानन में 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को ख़त्म कर दिया गया। यहाँ पर अब ये भी देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर स्टे लगा दिया है तो स्टे के बाद कितने देर के बाद अब इनकी संसद की सदस्यता बहाल की जाएगी, इस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। तो यहाँ पर क्या है कि अब जो है टसन वाली बात हो जाएगी और यहाँ पर देखना भी होगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आगे क्या करता है, किस तरीके की रणनीति अपनाता है। दूसरी तरफ क्या है कि राहुल गांधी की वापसी से जो अभी विपक्षी गठबंधन जो बना था इंडिया, जिसमें तमाम विपक्षी दल एकजुट हुए थे, उसकी 2 मीटिंग्स हुई थी पटना में और बेंगलुरु में, और अब तीसरी मीटिंग जो है वो मुंबई में होने वाली है। तो अब जो है विपक्ष जो है वो बिल्कुल अपना कद जो है मजबूत लेकर चलेगा, क्योंकि अब राहुल गांधी की वापसी हो चुकी है। और दूसरी बात, कांग्रेस का मनोबल बिल्कुल हाई है, और हाई है तो कांग्रेस अब उसी हिसाब से अब चीज़ों को डील करेगी। और इसी सिलसिले में राहुल गांधी आज शाम को लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए गए थे। वो लालू प्रसाद यादव अभी दिल्ली में ही है, अपनी बेटी के घर हैं, और वहीं पर लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हुई है राहुल गांधी की। तेजस्वी यादव से भी मुलाकात हुई है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव ज़रूर कुछ अगली मीटिंग को लेकर के, अगली रणनीति को लेकर के बात किए होंगे। क्योंकि आपको आप बता दें कि जब पटना में पहली मीटिंग हुई थी विपक्षी एकता गठबंधन की, उस समय में लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी के बीच जो केमिस्ट्री थी वो देखने वाली थी। और उसी समय में लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को लेकर के ये मजाकिया लहजे में कहा भी था कि अब आप शादी कर लीजिए, हम लोग बाराती जाएंगे। तो उस समय में ये चर्चा हुई थी कि शादी कर लीजिए और बाराती जाएंगे। इसके पीछे को लेकर के भी एक हुआ था कि ये स्पष्ट संदेश है विपक्षी दल को कि भैया राहुल गांधी को आप नेता मान लीजिए और उनके साथ हो जाइए, ये बात हुई थी। और देखिए अभी आज जब राहुल गांधी को की जो सज़ा है उस पर स्टे लगा दिया गया है, उसके जस्ट बाद
राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए चले गए। तो हो सकता है कि अगली रणनीति को लेकर के लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी आपस में बात किए होंगे कि जब तीसरी मीटिंग होगी मुंबई में तो वहाँ पर क्या कुछ होगा। दूसरी बात यह है कि लालू प्रसाद यादव जरूर राहुल गांधी के साथ डिस्कस किए होंगे कि भाई तीसरी जो मीटिंग होगी विपक्षी एकता की, तो उसमें संयोजक कौन होगा, नीतीश कुमार होंगे या नहीं होंगे या फिर कौन होगा, उन सारी चीज़ों पर भी डिस्कस ज़रूर हुई होगी। तो अब देखना ये है कि राहुल गांधी के वापसी के बाद विपक्ष का मनोबल बिल्कुल हाई है, कांग्रेस का भी मनोबल हाई है, और अब राहुल गांधी और पूरा विपक्ष जो है वो किस तरीके से सत्ता पक्ष पर हमलावर होती है वो देखने वाली बात होगी। और इसका नज़ारा जो है वो संसद के मॉनसून सत्र में ही देखने को मिल जाएगा, जब राहुल गांधी की संसद की सदस्यता वापस हो जाती है और उनको रिज्यूम कर दिया जाता है, वो सेशन में भाग लेंगे, तो वहाँ पर देखने को मिलेगी मोदी बनाम राहुल गांधी। और इस पर मेरी नज़र बनी हुई है, आप मेरे साथ बने रहें। और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें कमेंट बॉक्स है जहाँ जा कर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।